इतिहास गवाह है कि आचार्य चाणक्य जैसा तेजस्वी, बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति शायद ही कभी जन्मा हो। वह न केवल एक नीति निर्माता थे, बल्कि एक महान शिक्षक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। यह कार्य केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि उन गुणों से संभव हुआ जो हर सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं। आज हम उन्हीं शिक्षाओं को बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण के रूप में जानेंगे, साथ ही चाणक्य के जीवन की कहानियों से इनका अर्थ भी समझेंगे। एक दूरदर्शिता। चाणक्य कहा करते थे, जो व्यक्ति आने वाले समय की आहट सुन लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए चाणक्य ने अपने छात्रों से कहा, यदि खेत में चींटियां चल रही हैं, तो समझो बरसात आने वाली है। जो संकेत समझ लेता है, वही भविष्य संभाल लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाकर तैयारी करता है। वह आज को देखकर कल का निर्माण करता है। 2. आत्मनियंत्रण। चाणक्य का जीवन संयम का प्रतीक था। वह कहते थे, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही संसार पर विजय पा सकता है। एक बार कोई व्यक्ति उन्हें उकसाने आया और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं आप क्रोधी हैं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्रोध भी तब तक सही है जब तक वह दिशा देता है, विनाश नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है। भावनाएं उसका नेतृत्व करती हैं, परंतु वह उनका दास नहीं बनता। 3. निर्णय क्षमता। राजनीति में जब नंद वंश अत्याचार कर रहा था, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिंहासन दिलाने का निश्चय किया। यह निर्णय कठिन था, न धन था न सेना। लेकिन उन्होंने कहा, जो सही है वही करो, बाकी रास्ता स्वयं बन जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेने में साहसी होता है। वह परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से चलता है। 4. विनम्रता। चाणक्य जितने तेजस्वी थे, उतने ही विनम्र भी। वे कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करता, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ता है, अहंकार उतना घटता है। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, तब उसने गुरु को महल में रहने का आग्रह किया, पर चाणक्य बोले, राजमहल की दीवारें मुझे संकुचित कर देंगी, मैं झोपड़ी में रहकर भी शांति पा सकता हूँ। बुद्धिमत्ता का असली परिचय विनम्रता है। जहाँ घमंड है, वहाँ ज्ञान नहीं टिकता। 5. धैर्य। चाणक्य ने नंद वंश के विरुद्ध वर्षों तक योजना बनाई। उन्होंने कहा था, जो बीज आज बोया जाता है, वह कल फल देगा। अधीर व्यक्ति कभी सफलता नहीं पाता। उन्होंने तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक घूम घूम कर रणनीति बनाई। कभी असफल हुए, कभी अपमान सहा, लेकिन रुके नहीं। धैर्य बुद्धिमत्ता की रीढ़ है। जो धैर्यवान है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। 6. सत्यवचन। चाणक्य की नीति कहती है, सत्य बोलो, पर ऐसा कि किसी का अहित न हो। एक बार उनके छात्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर स्थिति में सत्य बोलना चाहिए? चाणक्य ने कहा, हाँ, परंतु यदि सत्य से किसी का विनाश हो रहा हो, तो मौन रहना भी बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सत्य कब, कैसे और किसे कहना चाहिए। सत्य का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करना है। 7. न्यायप्रियता। जब चंद्रगुप्त के शासन में किसी गरीब से अन्याय हुआ, तो चाणक्य ने स्वयं दरबार में न्याय की मांग की। उन्होंने कहा, राजा का पहला धर्म है न्याय। जो अन्याय के विरुद्ध नहीं बोले, वह बुद्धिमान नहीं कहलाता। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव निष्पक्ष होता है। वह सही के पक्ष में खड़ा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 8. समय का मूल्य। चाणक्य कहते थे, एक क्षण का भी दुरुपयोग जीवन भर का पछतावा दे सकता है। वह अपने छात्रों को समय की पाबंदी सिखाते थे। तक्षशिला में जो छात्र देर से आता, उसे दंड नहीं बल्कि चेतावनी दी जाती थी। जो आज देर से आया, वह कल अवसर से भी देर करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति समय को धन से भी अधिक मूल्यवान मानता है। 9. मौन की शक्ति। चाणक्य कहा करते थे,
मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम क्रोधित हो तो मौन तुम्हें बचाता है, जब तुम दुखी हो तो मौन तुम्हें संभालता है। उन्होंने सिखाया कि बोलना सरल है, लेकिन सही समय पर मौन रहना सबसे कठिन। जो यह कला जान लेता है वही जीवन का मालिक बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति बेवजह बोलने से बचता है। वह हर शब्द को तौलकर कहता है। 10 परिस्थिति के अनुसार ढलना। जब नंद वंश शक्तिशाली था तब चाणक्य ने छिपकर योजना बनाई। जब समय बदला तो उन्होंने खुले रूप में रणनीति लागू की। उन्होंने कहा, जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति बदल सके वही विजेता है। बुद्धिमान व्यक्ति लचीला होता है। वह परिस्थितियों को झुकाने की बजाय स्वयं को ढाल लेता है। 11 कर्मनिष्ठातन। चाणक्य ने कभी व्यक्तिगत सुख नहीं देखा। उनका हर क्षण राष्ट्र के निर्माण में लगा था। वह कहते थे, कर्म ही पूजा है। जो कर्म से भागता है वह भाग्य को दोष देता है। उन्होंने अपनी पूरी आयु राष्ट्र के कल्याण में समर्पित की। यही उनका असली धन था। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को पूजा मानता है। वह परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता है। 12 लक्ष्य पर एकाग्रता। जब नंद वंश ने उनका अपमान किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगा जब तक इस धरती को अन्याय से मुक्त नहीं कर दूंगा। वर्षों बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना, तब जाकर उन्होंने बाल बांधे। यह उनकी एकाग्रता का प्रमाण था। बुद्धिमान व्यक्ति का मन लक्ष्य पर स्थिर रहता है। वह विचलित नहीं होता, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उपसंहार। आधुनिक जीवन में चाणक्य की प्रेरणा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमें लगता है कि बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल अंक या डिग्री है। लेकिन चाणक्य का कहना था, बुद्धिमान वह नहीं जो पुस्तकों से ज्ञान ले, बुद्धिमान वह है जो जीवन से सीख ले। उनके अनुसार एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण होते हैं: दूरदर्शिता, आत्मनियंत्रण, निर्णय क्षमता, विनम्रता, धैर्य, सत्यवचन, न्यायप्रियता, समय का मूल्य, मौन की शक्ति, परिस्थिति के अनुसार ढलना, कर्मनिष्ठा, लक्ष्य पर एकाग्रता। यदि हम इन 12 गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि संतुलित, शांत और प्रेरक जीवन जी पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को समाज के हित में लगाता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा बुद्धिमान है। इसलिए याद रखिए, बुद्धिमत्ता जन्म से नहीं आती, यह अनुभव, अनुशासन और विवेक से विकसित होती है। हर सुबह खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्य में किया? यदि उत्तर हाँ है तो आप भी चाणक्य की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं।